जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा चिल्ड्रेन। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये तक़वा इस्लामिक स्कूल के बच्चे थे जो इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल के दाई होंगे। इसीलिए हमने इस इवेंट का नाम दाइयाने मुस्तक़बिल दिया। आज आपके लिए खुशखबरी है कि हमारे दरमियान मुल्क की एक अजीम शख्सियत मोहतरम एजाज़ अहमद असलम साहब तशरीफ़ लाए हैं। हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को सर्टिफिकेट एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत के हाथों दिलवाएं। तो मैं निहायत मुअद्दबाना दरख्वास्त कर रहा हूँ मोहतरम एजाज़ असलम साहब से कि हज़राए करम डायस पर तशरीफ़ ले आएँ। मोहतरम एजाज़ अहमद असलम साहब। ख़वातीन व हज़रात, मोहतरम एजाज़ अहमद असलम साहब की शख्सियत आपके लिए गैर मारूफ़ नहीं है। आप इन्हें पीस टीवी पर, जी सलाम पर और दूसरे चैनलों पर बराबर देखते रहे हैं। आप तहरीक इस्लामी के एक सरगर्म रुकन हैं। आप जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी और रेडियंस वीकली के एडिटर हैं। आप इंतहाई काबिल इल्मी शख्सियत हैं। आपके हाथों हमारे बच्चों को अगर सर्टिफिकेट दिया जाए तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चों की बड़ी हौसला अफजाई होगी। तो मैं मोहतरम एजाज़ असलम साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो हमारे बच्चों को सर्टिफिकेट तकसीम फरमाएं। सबसे पहले मैं बुला रहा हूं डायस पर मोहम्मद उमर को। मोहम्मद उमर क्लास 4th A डायस पर आएँ और मोहतरम एजाज़ असलम साहब से अपना सर्टिफिकेट लें। रैयान फैयाज़ 2nd B के स्टूडेंट हैं। रैयान फैयाज़ क्लास 2nd B के स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हैं तैयबा ज़हरा क्लास 4th A। नेक्स्ट अरहमा आसिफ क्लास 3rd A। नवील समदानी ऑफ क्लास 3rd B। मोहम्मद राफे ऑफ क्लास 2nd B। आमिना जर्रीन ऑफ सीनियर KG A। लाराइब इफ्तिकार ऑफ क्लास 1st C। उस साइड से जाइए। मोहम्मद बासिम अली ऑफ क्लास 2nd B। अनम जावेद ऑफ क्लास 4th A। ज़ैनब ज़ुबैर ऑफ क्लास 1st A। फातिमा अहसन ऑफ क्लास 1st A। इसरा मुजफ्फर ऑफ क्लास 1st A। सिदरा फातिमा ऑफ क्लास 1st A। अलशिफा बेगम अंसारी ऑफ क्लास 4th A। मोहम्मद खुबैब ऑफ क्लास 1st B। मोहम्मद काशिफ ऑफ क्लास 3rd B। अफीफ़ा खान ऑफ क्लास सीनियर KG A। इरम फातिमा ऑफ क्लास 2nd A।
नायला आसिफ of class 2nd A, तस्मिया फातिमा of class 4th A, अदीबा फातिमा of senior KG A, रुदका अशरफ of class 2nd A, मोहम्मद आतिफ of class 3rd B, हलीमा अफशां of class 4th A, और अब फाइनली इस प्रोग्राम के दोनों एंकर का सर्टिफिकेट मेरे हाथ में है। पहले मैं बुला रहा हूँ मोहम्मद फरहान क्लास 4th A, and second anchor Juwairiya Shams of class 3rd A. ये सर्टिफिकेट बच्चों को इसलिए दिया गया ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो। आप तशरीफ रखें। हमारे दरमियान एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ शख्सियत तशरीफ़ फरमा है। हम मोहतरम एजाज़ असलम साहब से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए चंद अल्फाज फरमा दें। लेकिन अभी हमारे बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दिया है उसके बारे में आप अपने तासुरात और हौसला अफजाई के चंद अल्फाज फरमाएं, मेहरबानी होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। सारी तारीफ़ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। अल्लाह ताला की बेहद हिसाब रहमत नाजिल हों तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके सहाबा किराम पर, आपकी अज़वाज मुतहरात पर और उन तमाम मोमिनीन और मोमिनात पर जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम की मुखलिसाना इताअत करते हैं। मोहतरम मुंतज़िमीन प्रोग्राम, तलबा और तालिबात, माओ बहनों और बेटियों और मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ इलाहाबाद में इस तारीख़ी शहर में इस इस्लामिक एजुकेशनल इदारे के इस प्रोग्राम में शरीक होकर और बच्चों का परफॉर्मेंस देखकर मुझे बड़ी मुसरत हासिल हुई। उम्मत मुसलमानों ने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है। हिंदुस्तान को मुत्तहद करने में, इसको मजबूत करने में, इसको इल्म से नवाजने में और तहज़ीब व तमद्दुन के गेसों संवारने में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले कुछ सालों से उम्मत मुस्लिमा ज़वाल की गहराइयों में गिर गई। इसमें तब्दीली पैदा करने का वाहिद तरीक़ा यह है कि हम तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हों। हमारे बच्चे हमारा एसेट हैं, सबसे कीमती एसेट। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि किसी बाप या माँ ने इल्म और अदब से बेहतर कोई अतिया अपने बच्चों को नहीं दिया। एक और बात आपने इरशाद फरमाई, अन्नासु मादिनु का मादिनु ज़हबी वल फिज़्ज़ा, लोग काने हैं जैसे सोने और चांदी की काने होती हैं। हमारा एक एक बच्चा, हमारी एक एक बच्ची, ये सोना है या चांदी है, मिट्टी नहीं है। अगरचे कि हम सब मिट्टी से बनाए गए हैं, हम भी हमारे बच्चे भी, लेकिन ये सोने की तरह कीमती हैं या कम से कम चांदी की तरह कीमती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुअल्लिम इंसानियत थे, उनसे बेहतर इस राज को कौन समझ सकता है, कौन समझा सकता है। हुजूर की आमद से पहले दुनिया के इंसान मिट्टी के ज़र्रात की तरह थे, खाक की तरह थे, रेत के ज़र्रात की तरह बिखरे हुए थे, लेकिन आपने मिट्टी को आपने सोने की और चांदी की कीमत अता फरमाई। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम भी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करें। एक और हदीस मुझे इस मौके पर याद आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन कुछ लोग कीमती तख्तों पर बिठाए जाएंगे, माँ बाप, और उनके सरों पे
قیمتی زرعی تاج رکھے جائیں گے. عوام حیران ہوں گے, پوچھیں گے یہ لوگ نہ نبی ہیں, نہ صدیق ہیں, نہ شہید ہیں, آخر یہ کون ہیں؟ جواب دیا جائے گا یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی. اب ذرا سوچئے, اگر آپ کو اس اعزاز سے نوازا جائے گا ماں باپ کو, تو جن بچوں کو ہم قرآن کی تعلیم دیں گے, جو بچے اخلاق کا, کردار کا, کیریکٹر کا نمونہ بنیں گے, جو بچے انسانیت کی خدمت کریں گے, ان کا درجہ کتنا بڑا ہوگا. سچی بات یہی ہے, دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے, 60 70 80 سال کی زندگی, اور ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہمارے بچے ہیں. ان بچوں کو پڑھانا لکھانا, ان بچوں کو ادب اور تہذیب سکھانا, ان کے اخلاق و کردار کی تعمیر کرنا اور انہیں انسانیت کے لیے مفید بنانا, یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری. اچھے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. آپ خصوصاً جو میرے سامنے بیٹھی مائیں ہیں, آپ جانتی ہیں ماں کے دل میں اپنے بچوں کے لیے محبت کا, قربانی کا کیسا دریا بہتا رہتا ہے. آپ میں سے بعض ماؤں کو یہ موقع ملا ہوگا, یا آپ نے دیکھا ہوگا سماج میں, کوئی بچہ جب بیمار ہو جاتا ہے, کسی خطرناک بیماری کا شکار ہو جاتا ہے, تو ماں کی زندگی میں ایک زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ پریشان ہو جاتی ہے, وہ اپنی زندگی لوٹانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے, اپنا آرام اور سکون تج دیتی. ہمارے بچے ہماری آنکھوں کا تارہ ہیں, ملت کی آنکھ کا تارہ ہیں. ان بچوں کو اچھی تعلیم دینا, ان بچوں کو سماج کے لیے مفید بنانا, یہ ہماری ذمہ داری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کارنامہ انجام دیا تھا. جو لوگ جاہل تھے, جنگلی تھے, غیر متمدن اور انسیولائز تھے, آپ نے ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا. پہلا جملہ قرآن مجید کا جو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا, کیا تھا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھو, اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے کہ پیدا کیا. آپ کو اور ہمیں پیدا کیا, ساری انسانیت کو پیدا کیا, زمین آسمان چاند ستارے ساری کائنات کو پیدا کیا. اور انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پڑھتا ہے اور بولتا ہے. الرحمن علم القرآن. اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحمان ہے, اس نے قرآن سکھایا. خلق الانسان علمہ البیان. انسان کو بنایا اور پھر اس کو بولنا سکھایا. بولنے سے ہی ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں, کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اور اسی بولنے کی اونچی شکل یہ ہے, آدمی جانتا ہے, سیکھتا ہے, علم حاصل کرتا ہے, اپنے دماغ میں اس کو رکھتا ہے, پھر اسے اس کی پروسیسنگ کرتا ہے, پھر اس کو جب ضرورت ہوتی ہے ریٹریو کرتا ہے, نکالتا ہے, اور اسے ایوالو کرتا ہے, پروان چڑھاتا ہے. ایک بچے کو اب جتنی تعلیم دیتے ہیں اس سے وہ بہت کچھ اور تجربات کے ذریعے سے سیکھتا ہے. تو ہمارے ان بچوں کو پڑھانا لکھانا, تہذیب و تمدن اور ادب اور سلیقہ سکھانا ہماری ذمہ داری ہے. اور ایک ماں خاص کر بڑی اس کی ذمہ داری. اسی لیے فرمایا گیا کہ ماں کے پاؤں تلے ہے جنت. تمہاری جنت تمہارے ماؤں کے قدموں تلے. باپ کے بارے میں بتایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. بڑی بہن کے بارے میں بتایا کہ بڑی بہن کا درجہ ماں ہی جیسا ہے. اور بڑے بھائی کے بارے میں فرمایا کہ بڑے بھائی کا درجہ باپ جیسا ہے. اسی طریقے سے خالہ کے بارے میں بتایا, ماں سے سب سے زیادہ اس کی بہنیں ہوتی ہیں. خالہ کے بارے میں بتایا کہ خالہ کا درجہ ماں جیسا ہی ہے. قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احترام انسانیت کا سبق دیا, محبت کا سبق دیا, شرافت کا اور انسانیت کا سبق دیا. آج دنیا میں جہاں بھی جو بھی بھلائیاں ہیں وہ انبیاء کرام کی وجہ سے ہیں, اور سب سے آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں, جو اخلاق اور کردار کا سبق لے کر آئے تھے اور جنہوں نے دنیا کو انسانیت کا سبق دیا. الہ آباد کی سرزمین دوبارہ اپنے آپ کو ری ڈسکور کر رہی ہے. انشاءاللہ یہاں علماء پیدا ہوں گے, اور یہاں ایسے نوجوان بچے اور بچیاں پیدا ہوں گی جو انشاءاللہ
मुस्तकबिल के दाई बनेंगे। हमें अच्छा इंसान बनना है, अच्छा मुसलमान बनना है, इंसानियत का खादिम बनना है। हमें दौलत हासिल करनी है, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए, लोगों की खिदमत के लिए, इंसानियत के लिए। हम देखते नहीं, इलाहाबाद पे देखते नहीं, स्टेशन पे देखते नहीं, सड़कों पे देखते नहीं, फुटपाथों पे देखते नहीं, कैसी गंदगी है, कैसी गुर्बत है, कैसी लाचारी है, कैसी मजबूरियां हैं। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम गुर्बत का खात्मा करें, हम जहालत का खात्मा करें। ये सारे के सारे इंसान हमारे भाई बहन हैं, इनकी तकलीफ़ों को, इनकी मुसीबतों को, इनकी परेशानियों को महसूस करें। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह ताला का कुंबा है, अल्लाह ताला का ख़ानदान है। और तुम में सबसे अच्छे वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की मखलूक के साथ अच्छा सलूक करते हैं। जिस दिल में दूसरों के लिए दर्द नहीं है, दर्द की कसक नहीं है, जो दिल तड़पता नहीं है, वो सच्चा मोमिन नहीं हो सकता है। इसीलिए फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं है, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं है, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं है कि खुद तो पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कितना बड़ा मुकाम मर्तबा था। 2210 हदीसें उम्मत को हज़रत आयशा की ज़रिए से मिली हैं। वो फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे पास जिब्राइल आए, बार बार आए, पड़ोसी के हक़ की नसीहत की, इतनी नसीहत की कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि शायद पड़ोसी को मीरास में भी हिस्सा दे दिया जाएगा। हमारी मोहतरम ख़वातीन, आज हमारे पास कितना टाइम है, सोचिए इस बात पे। आज हमें सिल बत्ते से काम लेने की ज़रूरत नहीं, आज हमें फूकने की ज़रूरत नहीं, आज हमारे पास ग्राइंडर्स हैं, हमारे पास कपड़े धोने के लिए मशीनें हैं। कपड़ा आपने डाला, पाउडर डाल दिया, आपने पानी से कनेक्ट कर दिया, पूरे कपड़े धुल धुला कर मिल जाते हैं। कितना टाइम है हमारे पास? हमारा टाइम बेकार कामों में, गैर ज़रूरी कामों में सर्फ हो रहा है। आप भी ऐसा कीजिए, आपके मोहल्ले पड़ोस में जो बच्चे हैं उनकी तालीम का कुछ इंतज़ाम कीजिए, इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा तालीमी इनकलाब आ सकता है। हमारा ये इदारा काबिल मुबारकबाद है। अभी 4वीं 5वीं क्लास तक ही आए, इंशाअल्लाह बड़ा इदारा बनेगा। फिर इस बात पे भी गौर कीजिए, दुख की बात, हमारा इतना बड़ा शहर, 15-20 लाख की आबादी का शहर, मुसलमानों से पूछिए कहेंगे हम 20% हैं, 30% हैं, लेकिन हमारे स्कूलों की क्या हालत, हमारे मदरसों की क्या हालत, हमारे कॉलेजेस की क्या हालत। गैर मेयारी, स्टैंडर्डलेस तालीम हम दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ये जो चिराग यहाँ पर रोशन किया गया है, जो शमें यहाँ पर जलाई जा रही हैं, इसकी रोशनी पूरा शहर मुनव्वर होगा और हमारे दूसरे इदारे भी इंशाअल्लाह अपने स्टैंडर्ड को, अपने मेयार को ऊंचा करेंगे। मैं सलमान साहब को, उनके साथियों को, शम्स साहब को और तमाम ख़ासकर मोल्लिमात, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। हमारी मोल्लिमात की बड़ी अहमियत, मैं मोल्लिमात को यह बात याद दिलाऊँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मौल्लिम बनाकर भेजा गया है, इंसानियत का, कायनात का मौल्लिम बनाकर। हो सकता है आपकी तनख्वाहें कम हों, कोई बात नहीं, आप और मेरा ख्याल है कि शायद सब मौल्लिमात ही बहनें ही हमारे यहाँ पर, आपका कंट्रीब्यूशन समाज के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, इंसानियत की तालीम और तरबियत के लिए बहुत बड़ा है। आप जिन चरागों को दीन की रोशनी से, इल्म की रोशनी से रोशन कर रही हैं मोहतरम मौल्लिमात, इंशाअल्लाह उनसे और चराग जलेंगे, जहालत का अंधेरा दूर होगा, शराफत की रोशनी फैलेगी। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्की अता फरमाए और जो भी इसके साथ ताउन कर रहे हैं उनको अपने रहमत से नवाजे। आप माएँ काबिल एहतराम हैं, मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ कि आपकी गोदों में जो बच्चे पल रहे हैं, जो बच्चियाँ पल रही हैं, ये मिल्लत का असासा और मिल्लत का एसेट बने और हिंदुस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, सारी इंसानियत के लिए मुफीद हों। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, तक़वा इस्लामिक स्कूल जिसे कायम हुए अभी 4 साल का अरसा नहीं हुआ और उसका परफॉर्मेंस बच्चों के ज़रिए आपके सामने है। हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ जिन वालिदैन ने जो ताउन किया है उनका ताउन हमारे साथ बरकरार रहेगा। हम तमाम वालिदैन का, अपने टीचर्स का और उन बच्चों का भी शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद करने में हमारा ताउन किया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।